नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में, जो आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास रहा चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव के बीच महिला सम्मान के नाम पर सियासी घमासान तेज है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है और केजरीवाल की चुप्पी पर अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि सुनीता केजरीवाल ने स्वाति को पिटवाया है। सुनिए। देखिए, मेरे अभी आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से बात हुई और मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके टीवी चैनल पर ये बोल रहा हूं। स्वाति मालीवाल जी को जब पिटवाया गया तो उस वक्त सुनीता केजरीवाल जी ने उनको वैभव को कहकर पिटवाया। वैभव ने जो मारपीट करी वो सुनीता केजरीवाल जी के कहने पे करी और उनके मौजूदगी में वहां खड़े होकर उन्होंने पिटवाया। और एक बार नहीं, पहले पिटवाया, उसके बाद मालीवाल जी ने पुलिस को फोन किया। जब सुनीता जी को वापस आके पता चलता कि इसने पुलिस को फोन करके बुलाया तो उन्होंने फिर उस वैभव को कहा कि इसको बहुत बुरी तरह से गालियां निकालते हुए कहा इसको पीटते हुए बाहर फेंको। उनको फिर पीटा गया और बालों से पकड़कर उनको खींचा गया। और ये जब मारपीट हो रही थी तो सुनीता केजरीवाल जी वहां मौजूद खुद करवा रही थी। It is surprising, in fact shocking, that Delhi's Chief Minister Shri Arvind Kejriwal has not spoken a word about his party Member of Parliament Rajya Sabha Swati Maliwal, who was misbehaved with, beaten up in CM's residence, and she's called up the Delhi police. And the CM has not even acted or responded or spoken about it. Whereas लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री बिहार के मधुबनी में रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गौ हत्या में शामिल करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था। बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। ये सीता माता की भूमि है, यहाँ गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही केजरीवाल के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने सीएम योगी के राजनीतिक करियर पर सवाल उठाए थे। सुनिए। आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया
लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ी बात कही है। आदित्य ठाकरे ने इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी दो टूक जवाब दिया। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा, जब तक बीजेपी संविधान के खिलाफ है और तानाशाह है तब तक बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। साथ ही विपक्षी गठबंधन में पीएम फेस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है। आदित्य ठाकरे ने बताया कि जल्द ही इसका पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। कांग्रेस और विपक्षी नेता जहां बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को नष्ट करना चाहती है। ये बड़ा बयान है राहुल गांधी जी का। सबसे पहले राहुल गांधी जी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस नष्ट कर दिया। राहुल गांधी जी कांग्रेस को और नष्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी को संविधान की चिंता नहीं करनी चाहिए। संविधान की चिंता इस देश के 140 करोड़ लोग कर रहे हैं और 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। संविधान नरेंद्र मोदी के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है। राहुल गांधी जी को संविधान की चिंता छोड़कर कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, जिसे वो रोज नष्ट कर रहे हैं। तो आप संविधान बदल देंगे? देखिए, विपक्ष झूठ का सहारा लेकर के देश को भी गुमराह कर रहा है और देश के लोगों को भी कमजोर करने का, उनका मॉरल तोड़ने का काम ये कांग्रेस की आज से नहीं, ये लंबे समय से जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस उस सोच के ऊपर काम करती रही कि लोगों को गरीब रखिए, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़िए और छोड़ करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करिए। परंतु आज ये मोदी का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। अब लोग कांग्रेस के उस कच्चे चिट्ठे को समझ चुके हैं, उनके नकाब को वो देख चुके हैं कि इनकी जो सोच है वो किस प्रकार की सोच है। वो इस देश के लोगों के विरुद्ध सोच है, इस देश को कमजोर करने वाली सोच है, देश के अंदर समस्याएं पैदा करने वाली सोच है, देश की समस्याओं का समाधान करने वाली सोच नहीं है। और जब इन बातों को लोग समझ चुके हैं तो अब कांग्रेस को नकार दिया है। एक तरफा लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। लोगों को आज बड़ा विश्वास मोदी जी के प्रति बंधा है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का मजबूती से काम करेगा। फेस के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन नौकरी के बारे में आज तक नहीं बात की। बेरोजगारी के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में एक शब्द तक जो है अभी तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। बिहार के बारे में कुछ कहा हो कि अगले 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए, तो वो बता दीजिए। ना बिहार के लिए कुछ कहा, ना बिहार को विशेष राज्य दर्जे के लिए कुछ कहा, तो कुछ कहा ही नहीं प्रधानमंत्री जी। कहा क्या? केवल नफरत की भाषा और क्या? तो सब चुनाव चल रहा है और जिस तरह से कल आपने बयान दिया था। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं बीजेपी जो है महंगाई की माँ है और बेरोजगारी की बाप है। ये भाजपा के लोग जो है इनको काम से मतलब नहीं है, इनको केवल जो है झूठ बोलना, नफरत फैलाना, आपस में लड़वाना, यही काम है। देश में अभी आजकल इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, सभी लोग 80 सीट के दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए 400 की बात कर रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दावे हर पॉलिटिकल पार्टी कॉम्बिनेशन करती है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल के कैंडिडेट्स हैं, हम उनकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं, उनके जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। और भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाएं। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ते जा रही है, तो ये बहुत से मुद्दे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने
अग्निवीर आर्मी में लेकर आए, वो वही स्कीम को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेकर आएंगे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो। ये अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये भी हमारा मुद्दा है। जब उनसे पूछा गया उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब उसमें देर और सवेर क्या होती है, जब आप पूछते हैं स्टेटमेंट आ गया उनका। वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप कैसे समझते हैं महिलाओं के साथ? नहीं, मैं इसमें देखिए, कोई महिला के साथ कहीं भी कोई अपराध हो, कोई गलत हो, कोई बदतमीजी हो तो वो अच्छी बात नहीं है। उसमें प्रियंका जी ने ठीक कहा कि वो उनके साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 220 से भी कम सीटें मिलेगी बीजेपी को। आपको लगता है कि वो 400 पार का नारा दे रहे हैं? बहुत कम होने वाली हैं। मोदी जी की नींद उड़ी हुई है, अमित शाह जी की नींद उड़ी हुई है। आजकल बाजार में नींद की गोलियों की बड़ी कमी भी हो गई है। इसी वजह से हुई है क्योंकि सारी नींद की गोलियां भाजपा के लोग खरीद रहे हैं। आपको लगता है कि स्वाति मालीवाल वाले मामले पर बीजेपी जो है वो जानबूझ के मामले को? मैं इसमें महिलाओं की जहां बात आती है उसमें मैं राजनीति नहीं ढूंढूंगा, ना मैं राजनीतिक टिप्पणी करूंगा। राहुल गांधी जो है लगातार वायदे कर रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में वो 1 लाख रुपए सालाना देने वाले हैं। कई वायदे हैं, किस तरीके से? राहुल गांधी के वायदे लोग इसलिए गंभीरता से लेते हैं क्योंकि लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, कर्नाटक में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं, उससे पहले राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा और मध्य प्रदेश में सिर्फ 15 या 16 महीने सरकार थी उस वक्त भी देखा। तो लगातार लोग जानते हैं, हिमाचल में लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी के मुंह से अगर कोई शब्द निकलता है तो वो पत्थर की लकीर है, वो पूरा होता है। ऐसे में कहाँ देखते हैं इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर हालात नजर आ रहे हैं। यूपी में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? कोई भविष्य ये कहना नहीं, इसमें भविष्यवाणी में करने का आदी नहीं हो, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि माहौल बदल रहा है और बदलाव का एक अंडर करंट है। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि 153 वायलेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? बीजेपी के लीडर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा है हिंदू मुसलमान को बांट कर इस देश को राज करना। आपने ईवीएम पर भी सवाल करे। जी हाँ, मैंने आज से नहीं 2003 से खड़ा कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी के कहना संविधान खत्म करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे 400 पार का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? प्रधानमंत्री उम्मीदवार इंडिया अलायंस का कौन है? हम लोग अगर बहुमत मिलता है तो तय करेंगे। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।